मजहब इस्लाम में शादी एक पाकीज़ा रिश्ते का नाम है। वो रिश्ता जो निकाह के बाद एक लड़की और एक लड़के के दरमियान जन्म लेता है। वो रिश्ता जो दो अजनबियों को जोड़कर उनके दरमियान वो ताल्लुक, वो रब्त ज़ब्त, वो रिश्ता पैदा करता है जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। मगर चूंकि जब लोग नफरत इस हद तक अपने अंदर पाल लेते हैं और जब उन्हें समाज में, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना होता है, तब वो मजहबों की कदरों को भूल जाते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं और बेहूदगी का मुजाहिरा करने लगते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया, मैं उस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करना भी नहीं चाहता। किसी शख्स ने, किसी गैर मुस्लिम ने किसी सांसद को सोशल मीडिया पर, चूंकि भौंकना बड़ा आसान हो गया है, अपने घर में बैठ के बस एक वीडियो बनाना होता है और उसे पोस्ट करना होता है, उसने भौंक दिया कि मैं निकाह करना चाहता हूं। उसे परवाह नहीं कि इस एक वीडियो से किसके जज्बात को ठेस पहुंचेगी या किसी के दिल पर यह चोट लगेगी या ये मुआशरे में, समाज में इस एक वीडियो से, इस एक बार भौंकने से कितनी नफरत और मजीद पैदा होगी। मैं इस पर ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक दौर ऐसा भी था इसी मुल्क के अंदर कि जब इज्जतों का ख्याल किया जाता था, अपने मजहबों पर कायम रहकर दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाता था। वो लोग भी जमाने में मौजूद थे, वो लोग भी इस मुल्क के अंदर मौजूद थे और अक्सरियत उन लोगों की थी जो दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल किया करते थे। और ये भी याद रख लेना, अगर खुद को इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना पड़ेगी। जो दूसरों की इज्जत नहीं करता वो खुद भी जलील हो जाता है, रुसवा हो जाता है। किसी भौंकने वाले ने भौंका, वो समझने लगा मैं बड़ा मशहूर हो जाऊंगा, मगर वो ये भूल गया जिसे तू मशहूर होना समझता है, दर हकीकत वो तेरे गले में लानत का तौक है। तू भूल गया कि जमाने की नजर में तू इब्लीस बन जाएगा। दुनिया तुझ पे लानो तान करेगी, दुनिया तुझे बुरा भला कहेगी और कह रही है यकीनन कार्रवाइयां होंगी, FIR होंगी, जो कुछ भी होगा होगा। मगर मैं मजहबों की कदरों की बात कर रहा हूं। मैं
मज़ाहिब की तालीमात की बात कर रहा हूं। इस्लाम की तालीमात, हिंदू मजहब की तालीमात। हिंदू मजहब भी ये तालीम हरगिज नहीं देता कि किसी की इज्जत को उछाला जाए। इस्लाम भी ये इजाजत हरगिज नहीं देता कि किसी की इज्जत को उछाला जाए। इस्लाम भी कहता है दूसरों की इज्जतों का ख्याल रखो, पासो लिहाज रखो। बेटी किसी भी मजहब की हो बेटी हुआ करती है, बहन किसी भी मजहब की मानने वाली हो बहन हुआ करती है, औरत किसी भी मजहब की हो औरत हुआ करती है। उसकी इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है, उसकी इज्जत का पासो लिहाज रखना जरूरी है। क्या वो किसी की बेटी नहीं? क्या वो किसी की बहन नहीं? किसने तुझे हक दिया कि तू एक इस मुल्क की एक बेटी, और वो भी ऐसी बेटी कि जिसको इस मुल्क की आवाम ने चुनकर सांसद बनाकर भेज दिया, जिसे इस मुल्क की आवाम ने चुना, लोगों ने वोट दिए हैं। मैं आईनी तकाज़ों को सामने रखकर बात कर रहा हूं। सोचने वाली बात यह है कि जब एक नेता सांसद यहां महफूज नहीं, तो फिर सोचा जा सकता है नफरत किस उरूज पर है। बाकी लड़कियों का, बाकी बहनों का लोग उनके साथ में या क्या सलूक करते होंगे, या उनके बारे में क्या ख्याल करते होंगे, या कितनी गंदगी लोगों के जहनों में आ चुकी है। दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला शख्स खुद बेइज्जत हो जाता है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं। कल तूने अगर उसकी इज्जत पे बात न की होती तो तेरे घर तक बात ना आती। तूने कल एक बेटी की इज्जत पे बात की तो तेरे घर तक बात पहुंच गई। अब तुझे जवाब में लोग बोल रहे हैं, तेरी बहन तक बात आ गई, हम तो उसको भी पसंद नहीं करते। मगर सवाल ये है, तू किसी के साथ अगर इसका ख्याल न रख के कि किसी की इज्जत है, और तू अगर ऐसे अल्फाज चुनेगा, ऐसी बकवास करेगा, तो तैयार रह, जो तीर तूने छोड़ा है वो पलट कर तेरी तरफ जरूर आएगा। और खुदा के लिए अभी भी वक्त है, नफरत को खत्म करो। नफरत खा जाएगी मुआशरे को, नफरत तबाह कर देगी समाज को। इस नफरत से आखिर मिला क्या है? कब तक मजहबों के नाम पर लड़ते रहोगे? आप अपने मजहब के साथ मुखलिस रहो, हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं। हमारा तो कुरान हमें सिखाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तुम अपनी मजहबों की, अपने मजहब की कदरों के लिहाज से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम अपने मजहबी उसूल, तौर तरीके, कवानीन अपनाओ, उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मगर इस मुल्क में हमें भी आज़ादी है, हम भी अपने मजहबी तौर तरीकों पर जिंदगी गुजारे। ये हमारे लिए हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने हमें आज़ादी दी है, और ये आज़ादी, ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मगर इतना जरूर सुन लीजिए और दुनिया जान ले, इस मुल्क के जितने ये नफरती चिंटू हैं समझ लें, नफरत एक दिन भयानक रूप इख्तियार करती है। नफरत इंसानियत को खा जाती है, नफरत इंसानियत की जड़ों को खोखला कर देती है।
इंसान बन नहीं पाए, धार्मिक इंसान बनने की बात करने लगे। इंसानियत अपने अंदर अभी पैदा नहीं कर पाए, अपने आप को बड़ा धार्मिक बताने लगे। मजहबी जुनून सर पे सवार हो गया। अरे पहले इंसान बनो, हर मजहब की यही तालीम है, इंसानियत। इंसानियत क्या है? इंसानियत मगर एक बात जान लीजिए, इंसानियत इल्म से सीखता है बंदा, और जब इल्म ना हो, तालीम से दूर हो जाए, इंसानियत खुद ब खुद चली जाएगी। इंसानियत उसके अंदर नहीं आ पाएगी। कहने को वो इंसान होगा मगर बिल्कुल जानवरों जैसा उसका बर्ताव होगा। इंसान बनने के लिए इल्म जरूरी है, मगर हम तो देख रहे हैं यहाँ तो कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी भी तरह से इल्म से लोगों को दूर किया जाए, तालीम से दूर किया जाए। इसी वजह से तो 28,000 स्कूलों को ताला लगाकर 28,000 से भी ज्यादा शराब खाने खोल दिए गए। क्या अजीब दौर आ गया ना। स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं, और फिर बात हो रही है कि साहब ये दौरे जदीद है, अब तरक्की का दौर है, हम विश्व गुरु हैं। किस मामले में? बड़ी खुशी होती अगर स्कूलों का बेहतरीन इंतजाम कर दिया जाता, अगर तालीम, निजाम तालीम को बेहतर बना दिया जाता। ये कदम था जो यकीनन विश्व गुरु बनाएगा। हम चाहते हैं हम विश्व गुरु बन जाएं, मगर शराब खाने खोलकर नहीं बनेंगे। शराब खाने खोलकर हम दरिंदों को पैदा करेंगे, और स्कूल कॉलेज खोलकर हम इंसानियत का सबक पढ़ाएंगे। मुल्क की आवाम फैसला करे। आपको अपने बच्चों में इंसानियत चाहिए या अपने बच्चों के अंदर दरिंदगी चाहिए? आप देख रहे हैं दिन ब दिन मुल्क के हालात कैसे होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नाजुक होते जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, खूंरेजी, कितने रेप हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, उस पर तवज्जो नहीं। ये अजीब दौरे तरक्की है कि जिसमें इंसानियत दम तोड़ती जा रही है। ये अजीब दौरे तरक्की है कि इंसानियत कमजोर होती जा रही है। ऐ लोगों, अगर इंसानियत तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो तो मजहब इस्लाम को पढ़कर देख लो, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़कर देख लो, मुस्तफा जाने रहमत वाली कायनात ताजदार मदीना की जिंदगी को पढ़कर देख लो। इंसानियत क्या है समझ में आ जाएगा। मेरे आका की बारगाह में अपने आते अल्लाह के नबी उनको भी इज्जत से नवाजते, गैर आते मुस्तफा जाने रहमत उनसे भी मोहब्बत का सुलूक करते, हत्ता के यहूदी ईसाई आका की बारगाह में आते, हुजूर उनको भी इज्जत देते बतौर इंसानियत। एक यहूदी खातून लोगों को तंग किया करती थी, गालियां दिया करती थी, लोगों को बुरा भला कहा करती थी, गालियां दिया करती थी। कोई उसके मुंह नहीं लगता था, सामने अगर उसको देख लिया लोग अपना रास्ता बदल कर निकल जाते थे। अब आप सोचें वो किस परले दर्जे की औरत थी, किस दर्जा बदतमीज रही होगी। हमारे यहाँ मुआशरे में आज भी कुछ औरतें हम देखते हैं कि निहायत
उनकी जबान पर जो है गालियां और ये सब बदतमीजियां होती हैं। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई गालियां देने वालों की। 2 लड़कियां भी फिलहाल में उनको गिरफ्तार भी किया गया था, फिर उनको बेल भी हुई, वो भी गालियां। कितने लड़के हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, गालियां 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 उनके अंदर। हुकूमत कोई रोक टोक नहीं करती कि भैया आखिर हो क्या रहा है। फिल्मों में गालियां, ड्रामों में गालियां, सोशल मीडिया पर गालियां। अच्छा, रोके कौन? खुद हमारे यहाँ के नेता गालियां दे रहे, कौन रोके? अभी पिछले दिनों एक और ट्रेंड चला, 4-4 बच्चों की माएं भाग रही हैं, 3-3 बच्चों को छोड़कर, और सिर्फ भाग नहीं रही हैं, अपने शोहरों को कत्ल करके। कोई गर्दन काट के, कोई जिस्म के टुकड़े टुकड़े बना के ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर देती है। कोई पुल के ऊपर से शोहर को नदी में धक्का दे देती है। कोई जहर दे रही है, कोई गर्दन काट रही है। क्या है ये सब कुछ? आप आजादी के नाम पर बेगैरती को बेगैरती को फरोग दे रहे हो। और जब तक आजादी के नाम पर बेगैरती को फरोग दिया जाएगा, तब तक ये इंसिडेंट होते रहेंगे। आजादी है क्या? ये जो लिबरल खवातीन आजादी के नारे लगाती हैं, इनसे पूछो आजादी है क्या? आजादी इसका नाम है कि तुम्हारी इज्जत महफूज रहे, तुम सुकून से इज्जत की जिंदगी गुजार सको। नंगा होने को आजादी नहीं कहते, बेगैरती को आजादी नहीं कहा जाता। बहरहाल कहने का मकसद ये, एक बदतमीज औरत, गालियां देने वाली, लोगों की तौहीन करने वाली, वो रास्ते से गुजरे, उसके सामने कोई आए तो रास्ता बदल दे अपना, के सामने अगर पड़ गया तो न जाने क्या कह दे। डर है अपनी इज्जत का, गाली न दे दे। लेकिन आओ मैं तुम्हें अखलाक मुस्तफा दिखाऊं, किरदारे मुस्तफा तुम्हें दिखाऊं। महबूबे खुदा ताजदारे मदीना एक रोज बैठे हुए खाना तनावुल फरमा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। आ गई सामने से वो यहूदन, वो गालियां देने वाली औरत। उसने जब देखा मेरे आका को, इरादा बना लिया आज इनको तंग करना है, इनको परेशान करना है। आगे आई, मेरे आका रोटी खा रहे हैं। हुजूर ने यूं लुकमा लिया रोटी का, सब्जी के अंदर सालन में उसको भिगोया। मेरे आका उसको अपने मुंह के करीब लाए, उस लुकमे ने लबहाए मुस्तफा को चूमा। सामने से वो औरत आई, उसने हाथ बढ़ाकर लुकमा छीन लिया, अपने मुंह में रख लिया, परेशान करने आई थी। इसने लुकमा छीन के अपने मुंह में रखा, चबाने लगी। आई परेशान करने थी, मगर क्या खबर थी इसे कौन सा लुकमा खाने लगी है। वो जो मुस्तफा के हाथों को टच करके आया है, वो जो लबहाए मुस्तफा का बोसा लेके आया है, ये उसको चबा रही है। मेरे आका ने दूसरा लुकमा लिया, सालन में डुबोया और खुद मेरे आका ने उसकी तरफ बढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुझे भूख लगी है तो बैठ जा, ले मैं तुझे रोटी देता हूँ, रोटी खा ले।
इधर तो मेरे आका का किरदार है और उधर वो लुकमा जो नबी के हाथों से लग कर लबहाए मुस्तफा से लग कर आया, इसने उसको चबाया, हलक से उतरा। खुदा की कसम इसके हलक से वो लुकमा ही नहीं उतरा बल्कि ईमान भी उतर गया, सीने में ईमान भी आ गया। इसने आका के किरदार को देखा तो रोने लगी, कहने लगी आज तक बड़े लोगों को तंग किया, परेशान किया, लोग रास्ते बदलते थे या बुरा भला कह के निकल जाते थे, लेकिन आपका किरदार सबसे आला। मैंने एक लुकमा छीना, आपने दूसरा पेश कर दिया। रोटी खिलाने की बात करने लगे, कहने लगी आपसे बढ़कर साहिबे अखलाक दुनिया में कोई नहीं है। कहती है आपसे बढ़कर अखलाक का पैकर कोई नहीं है। हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए, अब मैं आपकी गुलाम बनना चाहती हूँ। अब मैं ये गालियां, ये लोगों को तंग करना, ये सब छोड़कर सच्चे दिल से तौबा करके इस्लाम को अपनाना चाहती हूँ। मेरे आका ने फिर उसको कलमा पढ़ाया है। ये किरदार मुस्तफ़ा है, ये अखलाक का मुस्तफ़ा है। आओ मेरे अजीजों, कुरान मजीद पढ़ो। अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अजीम अखलाक के पैकर को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप फरमाती हैं, सवाल किया गया हुजूर का अखलाक कैसा, क्या है हुजूर का अखलाक? फरमाती हैं काना खुल्कुहुल कुरआन। हुजूर का अखलाक कुरान मजीद है। मेरे आका का अखलाक कुरान मजीद है। ये अखलाक इस्लाम सिखाता है, ये अखलाक इस्लाम की तालीम सिखाता है, ये अखलाक किरदार मुस्तफ़ा से मिलता है, ये अखलाक नबी की जिंदगी से मिलता है। कहां गया लोगों का अखलाक? क्यों इस दर्जा बेगैरती मुआशरे में पैदा हो गई? जिधर देखिए नफरत, जिधर देखिए बेगैरती, जिधर देखिए बेहयाई। अजीब जमाना आ गया, लोग इसको दौरे तरक्की कह रहे हैं। ये दौरे तरक्की नहीं है, ये दौरे बर्बादी है। इस दौरे बर्बादी में अखलाक बर्बाद हुआ, किरदार बर्बाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आप इसे दौरे तरक्की कैसे कह सकते? इंसान वैशी दरिंदा बन गया। अरब के जाहिल हुजूर की आमद से पहले बेटी को मनहूस समझते थे। आज भी कितने जाहिल हैं जो बेटी को मनहूस समझ रहे हैं। उन जाहिलों में इन जाहिलों में क्या फर्क? मैं तो कहता हूं ये और बड़े जाहिल। उन जाहिलों का मामला ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मेरे नबी की विलादत तक 500 साल का जमाना कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई हादी नहीं आया। 500 साल का जमाना ऐसा गुजरा, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन आज बताने वाले मौजूद, सिखाने वाले मौजूद, पढ़ाने वाले मौजूद, लेकिन लोग फिर भी वही जिहालत को अपनाएं, उसी जिहालत को अपनाएं। तो फिर ये तो उन जाहिलों से बड़े जाहिल हुए।
मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने जिहालत का खात्मा किया। आका इल्म की रोशनी लेकर आए। मेरे हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हुजूर ने चीन का ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, मुल्क चीन का ही नाम क्यों लिया? वजह यह थी कि चीन बहुत दूरी पर था, रास्ता बहुत पेचीदा था। अरब से, हिजाज से चीन का रास्ता, दरमियान में रेगिस्तान है, दरमियान में पहाड़ हैं, दरमियान में जंगलात हैं। इतना खतरनाक रास्ता है। तो हुजूर ने इल्म की अहमियत को गोया यूं बयान फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। यानी इतनी भी अगर दुश्वारियां और मुश्किलें हो, इल्म हासिल करना फिर भी तुम पर जरूरी है। मगर अब जब इल्म से दूरी हो जाए, स्कूल बंद करके शराब खाने खोले जाएं, तो मुआशरे में बताइए इंसानियत जन्म लेगी, इंसानियत फरोग पाएगी या जिहालत फरोग पाएगी? इंसानियत को अगर जो सिसक रही है आज इंसानियत, उसे अगर मजबूती देना है तो एक बेहतरीन निजाम की जरूरत है। और अगर वो निजाम बनाने में दुश्वारी आती हो तो इस्लाम को पढ़ लो। इस्लामिक विद्वान मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनको बुलाओ, समझो इस्लाम में कैसे हद जारी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग कानून बनाओ। फिर देखो मुल्क में इनकलाब आएगा। फिर देखो विश्व गुरु हम जरूर बन जाएंगे। याद रखना इल्म जरूरी है। इल्म नहीं होगा तो जिहालत को दूसरी कोई चीज काट नहीं सकती। बल्कि मैंने यूं कहा, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है,